अपने मुंह से आरसीपी ने कह दिया है कि जल्द ही कुछ होगा। भाजपा का बिहार में मुख्यमंत्री बनाया जाए। नीतीश कुमार ऑन पेपर अपने आप को मजबूत तो देख रहे हैं, पिछली बार कम विधायक के बावजूद नीतीश कुमार अपने आप को अंदर से ज्यादा ताकतवर महसूस कर रहे थे। 4 विधायकों की वजह से ही कोई बड़ा कोई छोटा भाई बन गया है। विधायकों का पहले ही मन बन चुका है, ये जान लीजिए आप। क्या बिहार में नई राजनीति फिर से शुरू हो गई? कौन सी नई राजनीति आपके मन में भी चल रहा होगा? क्यों, याद है ना आपको कि खरमास के बाद बिहार में खेल होता है। खेल होना शुरू हो गया क्या? नमस्कार, मैं दीपक। आप हमारा खास कार्यक्रम पंचनामा देख रहे हैं, जहां खबरों की होती है चीरफाड़। एक साथ आज कई खबरों की चीरफाड़ होगी और हमारे साथ मौजूद है हमारे पॉलिटिकल डॉक्टर नमन मिश्रा सर। बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू सो मच। सबसे पहले मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई हो आपको। आपको भी बधाई हो, दर्शकों को भी बधाई हो। देखिए, फ्रेश जो यील्ड होता है, मतलब नई उपज का ये पर्व है। हम सभी उम्मीद करते हैं कि आप सभी के जीवन में एक नया सोच, एक नई ऊर्जा, एक नया आधार, एक नया रास्ता निकले और उस नए पौध से आपके जीवन में बहुत फायदे हो। और हमारे इस कार्यक्रम को ऐसे ही प्यार देते रहें आप, पंचनामा देखते रहें आप, ताकि आपको वो खबर मिले जो खबर कहीं नहीं चल रही है। आखिर हमने ये क्यों कहा कि बिहार की राजनीति में खेला का जो दौर है वो शुरू हो गया है, और जो लगातार कहा जा रहा था खरमास के बाद आपने ये तो देखा ही है किस प्रकार से जदयू के 12 विकेट गिर गए हैं। लेकिन ये सिर्फ जदयू में ही नहीं चल रहा है। क्या आप बस यही सोच रहे हैं कि जदयू में ये खेला चल रहा है? नहीं। अब बताइए, दही चूड़ा का कार्यक्रम है और उनके विधायक नहीं पहुंचेंगे तो सवाल होगा ना, क्योंकि विधायक नहीं पहुंच रहे हैं। पहले मीटिंग में 3 विधायक और बाद में 6 विधायक नहीं पहुंचते हैं। किनके 6 विधायक? अगर आप खबरों से जुड़े रहते होंगे तो जरूर पता होगा। लेकिन आज हम ये आपको बताएंगे कि आखिर ये 6 विधायक किसके पास जा रहे हैं, किससे इनकी मुलाकात हुई है, कहां इनकी बातचीत चल रही है, और क्या ये 6 ही विधायकों का खेल चल रहा है? 19, 25, 22, 21 क्या होगा? चिराग पासवान, नीतीश कुमार, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, तेजस्वी यादव, तेजप्रताप यादव, विजय सिन्हा, लगातार सब दिख रहे हैं आपको। तो चलिए अब हम अपने पॉलिटिकल डॉक्टर साहब के पास चलते हैं, क्योंकि इनके पास तो भीतर का खबर होता है, ये आपको पता है। जब सारे न्यूज चैनल जब ये चला रहे थे कि नीतीश कुमार मारेंगे पलटी, आपने देखा है विधानसभा चुनाव के दौरान क्या खबरें चल रही थी, लेकिन हमारे ही संपादक हैं जो एक कहते ये नजर आ रहे थे। और आपको बता दें कि अगर आप पंचनामा देखते हैं तो ये जरूर आपको पता होगा कि सर दिल्ली में मौजूद थे, और यहाँ से जब ऑनलाइन ये खबर हो रही थी तो सर ने कहा था कि आप ये नोट कर लीजिए कि नीतीश कुमार कहीं नहीं जाएंगे। और अब आपको दिखाई दे रहा है कि नीतीश कुमार कहीं नहीं जा रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार ने किसी को रख लिया है क्या अपने पास, सब जानेंगे। जब आप ये कह सकते हैं दावे के साथ कि नीतीश कहीं नहीं जा रहे हैं, तो फिर ये भी तो आपको पता होगा कि नीतीश किसको अपने पास रख रहे हैं। ये भी तो दावे के साथ आपको जानकारी होगा। देखिए, आज जो मैं जानकारी देने भी आया हूँ दर्शकों को, उसमें एक बहुत ही रोचक सा ट्विस्ट है। मतलब ये मैं अभी भी कंफर्म आपको कहता हूँ कि नीतीश कहीं जा नहीं रहे, डिस्पाइट की हेडलाइन उस तरफ इशारा कर रहा है, डेवलपमेंट्स कुछ ऐसी हो रही हैं, फिर भी मैं कह रहा हूँ नीतीश कुमार अभी इधर उधर कहीं जा नहीं रहे। लेकिन एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। कांग्रेस के जिन विधायकों की आप चर्चा कर रहे हैं, आपने कांग्रेस कहा नहीं, लेकिन कांग्रेस पार्टी की ही बात आप कर रहे थे। पहले मीटिंग में 3 विधायक नहीं आते हैं, 4 इनफैक्ट, और फिर जो दहेज चुनाव होता है उसमें कोई विधायक नहीं आता है, सब एब्सेंट। ये इत्तेफाक है क्या? नहीं, इत्तेफाक होता कहाँ है? मैं आप लोगों को पढ़ाई तो ये पढ़ाता हूँ पत्रकारिता का कि कोई इत्तेफाक नहीं होता है। देयर इज नो कोइंसिडेंस इन पॉलिटिक्स। राजनीति में कुछ भी इत्तेफाक नहीं होता है, कुछ भी संजोग नहीं होता है, सब प्रयोग होता है। ये एक्सपेरिमेंट का हिस्सा प्रयोग था, इट मींस। बिल्कुल प्रयोग था, ये प्रयोग ही तो था। विधायकों का पहले ही मन बन चुका है, ये जान लीजिए आप। 4 विधायक पहले से थे, अब हो सकता है कि 6 के 6 चले जाएं। थोड़ा सा इसमें देखिए मैथमेटिकली कैलकुलेशन में करने की कोशिश करूंगा। वर्तमान में जेडीयू 85 सीटों पर है, ठीक है, और बीजेपी 89 सीटों पर है। दोनों के बीच में अंतर यही 4 सीटों का है। लेकिन इन 4 विधायकों की वजह से ही कोई बड़ा कोई छोटा भाई बन गया है। बड़े छोटे भाई पिछली बार भी तो इसी तरह से थे, बिल्कुल, लेकिन डिफरेंस ऑफ नंबर ज्यादा होने के बावजूद जदयू बड़े भाई की भूमिका में पूरे
जितना देर गठबंधन रहा बीच का, मैंने 16 महीना छोड़कर जिसमें नीतीश चले गए थे उस पर, उसका भी कारण यही बड़े छोटे भाई का ही दबदबा था। नीतीश ने नहीं माना कि वो कहीं से छोटे हुए हैं, कहीं से उनके विधायक कम हुए हैं, वो अपनी ताकत को भाजपा के समक्ष कम नहीं मान रहे थे। और ये पिछले बार से इस बार में अंतर आया है कि नीतीश कुमार ने वो तब भी गृह विभाग नहीं दिया था भाजपा को, और इस बार कम डिफरेंस के बावजूद बीजेपी के से उन्होंने गृह विभाग दे दिया। विधानसभा अध्यक्ष। मतलब हाँ, विधानसभा अध्यक्ष भी। मतलब ये कंफर्म है कि नीतीश कुमार केवल कागजों पर ही मजबूत है, ऐसा उनके लोग मान रहे हैं। पिछले बार कम विधायक के बावजूद नीतीश कुमार अपने आप को अंदर से ज्यादा ताकतवर महसूस कर रहे थे। आरसीपी वाला प्रकरण पिछली बार ही हुआ था, बहुत लोगों से बहुत लड़ाई ली थी नीतीश कुमार ने, कम विधायक के बावजूद भी भाजपा तक से लड़ गए थे। लेकिन इस बार और पीएम की रेस में भी आ गए थे जब इंडिया गठबंधन बना था, तो बिल्कुल उन्होंने बनवाया था। तो कम विधायक के बावजूद इतनी ताकत कैसे थी, और आज ज्यादा विधायक के बावजूद कम ताकत कैसे है? और कैसे दे दिया, जो कभी नहीं दिया वो अब दिया। मतलब वो जानते हैं कि ये जो विधायकों की संख्या है ये पूरी तरह से जदयू के दम पर नहीं है। जदयू खुद इतना विधायक दाकर नहीं ला सकती है। इसमें भाजपा की मशीनरी, भाजपा का चुनावी तंत्र, और भाजपा जिस तरह से महाराष्ट्र, हरियाणा और बाकी जगहों पर जीतती आई दिल्ली तक, उसने ही पूरा ये गेम किया है। क्योंकि 43 दूनी 86। बिल्कुल, मतलब वही तो मैं कह रहा हूँ कि इससे कम विधायक पे नीतीश का पावर ज्यादा था, बिल्कुल अब कम लग रहा है। क्यों? मतलब स्पष्ट है, नीतीश कुमार ऑन पेपर अपने आप को मजबूत तो देख रहे हैं, लेकिन जमीन पर वो अपने आप को कमजोर मान रहे हैं। इसका एक बहुत बड़ा कारण है। कारण कई हो सकते हैं, आप मुझसे पूछ भी सकते हैं, लेकिन मैं बता देता हूं खुद ही कि इसके मुख्य कारण क्या है। इसका मुख्य कारण है, भविष्य की तरफ जब जदयू का कार्यकर्ता देखता है, उसका कैडर देखता है, उसके वोटर्स देखते हैं, तो उन्हें अंधकार नजर आ रहा है। भाजपा के मुख्यमंत्री बन जाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन जदयू के लोग क्या करेंगे, जदयू के कार्यकर्ता क्या करेंगे, वो पार्टी क्या का कैडर क्या करेगा जो आज तक केवल सत्ता में रहना ही जाना है। मान लेते हैं नीतीश कुमार का तो अब 20 साल प्लस का कार्यकाल हो गया, 10 बार से प्लस उन्होंने शपथ ले लिया। अब मुझे बताइए, नीतीश कुमार से कोई 10 साल पहले पार्टी ज्वाइन किया हो, कोई 15 साल पहले पार्टी ज्वाइन किया हो, कोई 5 साल पहले पार्टी ज्वाइन किया हो, कोई 18 साल पहले पार्टी ज्वाइन किया हो, कम समय नहीं, 18 साल, 5 साल, 10 साल भी पार्टी में समय देना। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वो अगर आया है जदयू में, तो वो उस पार्टी में आया है जो पार्टी सत्ता में थी, है और अब तक है, बिल्कुल बनी, आगे भी बनी रह सकती है। तो उसने संघर्ष नहीं किया, वो सत्ता में रहना ही केवल जानता है कार्यकर्ता, इसलिए उसके मन में डर है। नीतीश के स्वास्थ्य, नीतीश की बीमारियां और उसको लेकर चल रही अटकलों को लेकर कार्यकर्ता और जो वोटर है उनमें नाराजगी, डर है अंदर से, और वो डर ही कागज पर तो मजबूत दिखा रहा है जदयू को, लेकिन वास्तविक जमीन पर वो कमजोरी है। ऐसे में क्या होता है, आपकी नाव में छेद हो गया है, किनारा दिख नहीं रहा है, तो क्या कीजिएगा? पहले किनारा खोजिएगा कि दूसरा नाव खोजिएगा? दूसरा नाव, और नहीं तो उपाय ढूंढेगा कोई छेद बंद करने का। वह छेद तो मान लीजिए वो तो बंद नहीं होता, एक बार नाव में छेद हो गया तो हो गया, वो तो आप चलते नाव में इलाज नहीं कर सकते, किनारे पर ही होगा। बात सीधी है। अब किनारा दूर दूर तक जब नहीं दिख रहा है तो दूसरी नाव खोजने में लग जाता है आदमी। जदयू के ज्यादातर लोग अब दूसरी नाव की तरफ देख रहे हैं। इसी वजह से ये परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं, जिसमें ऐसा लग रहा है कि जदयू कहीं एकाएक रातों रात विलीन न कर जाए भाजपा में। जदयू के लोग एक एक करके, चाहे संजय झा तो सामने सामने दिख रहा है क्या कर रहे हैं, ललन सिंह तो सामने सामने दिख रहा है, अशोक चौधरी, विजय चौधरी, इन सब का एक्शन दिख रहा है। एक आलोक मेहता, क्या नाम इनका था, मनीष वर्मा थे, तो वो भी अब लग रहा है कि संजय झा से मिल लिए गुलदस्ता। अब मन मिला है कि नहीं मिला है, दिल मिला है कि नहीं मिला है, लेकिन हाथ तो मिला है दोनों का। अब इसके चलते क्या है कि पार्टी में एक बहुत बड़ा हिस्सा, देखिए कल ही परसों आप कह रहे थे कि कुछ लोगों को निकाल दिया गया पार्टी से, बिल्कुल खुलकर वो एक्सपोज कर रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष को, राष्ट्रीय अध्यक्ष को, सबको आईना दिखाया जा रहा है कि आप अपने सहूलियत से नीतीश कुमार के करीबी लोगों को, जैसे एक बार रामेश्वर महतो को हटाया गया, वैसे ही करके सबको हटाया जा रहा है। और इसके पीछे एक सुनियोजित रणनीति है कि नीतीश कुमार की पार्टी को बीजेपी के साथ विलय कराकर भाजपा का बिहार में मुख्यमंत्री बनाया जाए। चूंकि नीतीश के रहते ये कभी संभव नहीं होगा, तो गेम ये है। ऐसे में एक बहुत तगड़ी खबर मुझे, बड़ा गेम है, हाँ उससे भी बड़ा गेम मेरे पास आया है। जी। बहुत तगड़ी खबर आई है कि ना मनीष वर्मा, ना कोई और, ना कोई संजय झा, ना तीसरा कोई इसमें से
एक ऐसा व्यक्ति, याद रखिएगा ये बात, किस दिन कोई जरूर दूसरा पत्रकार बोलेगा तो आपको विश्वास होगा। पंचनामा का डेट सेव कर लीजिएगा। इसीलिए ना हम ये दाढ़ी अब व्हाइट छोड़ दिए हैं, ताकि लोग अब कम से कम हमको सीरियस माने। झूठ बोलने वाले हमसे बूढ़े पत्रकारों को बहुत लोग चाव से देखता है, क्योंकि कोई ताली पीट देता है, कोई ढोलक ठोक देता है, कोई सोहर गा देता है। आप बूढ़े थोड़े हैं अभी। अरे बूढ़े हैं नहीं, लेकिन दाढ़ी हम उजला करा के रंगवा के आएंगे, लेकिन आएंगे जरूर। कहने का मतलब यह है, स्पष्ट है, मैं जो बोल रहा हूं जान लीजिएगा। जेडीयू की मशीनरी का नीतीश कुमार के करीब का एक व्यक्ति अब एक दूसरे मिशन पे लग गया है। जदयू के व्यक्ति का मैं नाम नहीं बताऊंगा। जदयू के ही। हाँ, नीतीश के करीब। अब जदयू क्या होता है, नीतीश के करीब मैं कह रहा हूँ, मान लीजिए। अब ये जदयू का हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। आपने बात खुलवा दी तो मैं बोल ही देता हूँ। वो व्यक्ति नीतीश कुमार के कहने पर, नीतीश कुमार की रायशुमारी पर, नीतीश कुमार से मतलब एक तरह से कैसे कहा जाए उसको, नाम नहीं पूछेंगे, लेकिन एक सवाल पूछ लें। हाँ पूछिए। पीके के साथ वाले तो नहीं ना? अब देखिए वो तो उनका क्या होता है क्या नहीं होता है। मुझे जो जानकारी मिली है तो कंफर्म है कि आरसीपी सिंह अपने मुंह से बोल चुके हैं, जो अब मैं यहाँ प्रूफ नहीं दिखा सकता हूँ, अनफॉर्चुनेटली मेरे पास है। अपने मुंह से आरसीपी सिंह ने कह दिया है कि जल्द ही कुछ होगा पॉजिटिव जेडीयू में। तो अब इससे बेहतर क्या हो सकता है, इससे मतलब बड़ा एग्जाम्पल क्या हो सकता है। मैं गारंटी ले रहा हूँ इस बात की, उन्होंने अपने मुंह से कहा है। हो आएंगे कि नहीं आएंगे, कई बार नेता इस तरह का भ्रम भी फैलाने की कोशिश करते हैं कि फायदा उनको हो, कार्यकर्ता उनको पूछने लगे, क्योंकि अब उनको कुछ मिलने वाला है नहीं। और ये तो बात मैंने तब भी कहा था कि आरसीपी सिंह पूरी दुनिया घूम के लास्ट में पुनः मोर्चा का भव होना है उनको। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आरसीपी है कि नहीं ये मैं नहीं अभी बोलूंगा, लेकिन हाँ एक व्यक्ति तो है जो नीतीश कुमार का हितैषी है, जो नीतीश कुमार का करीबी रहा है, नीतीश कुमार के करीब है, नीतीश कुमार का अपना मतलब पिता मानता है, परिवार मानता है, वो व्यक्ति नॉट नेसेसरीली इन जेडीयू और मे बी इन जेडीयू, वो व्यक्ति अब एक ऐसे मिशन पर निकल चुका है जिससे नीतीश कुमार का 85, ठीक है, +6 91, +3 94, +5 99, +1 100 ये करने जा रहा है। अब आप कहिएगा 85 से 100 कर दीजिएगा सर, मुस मोटे लोढ़ा हुई है, क्या फायदा जब 202 उनके पास है। 202 उनके पास है और आप ही कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अलग हट के सरकार बनाएंगे नहीं। तो जब अलग हट के सरकार वो बनाएंगे नहीं, नीतीश भाजपा से वो अलग ही नहीं होंगे 100 लेके क्या और 100 लेके करेंगे क्या? मतलब वो तो मुर्दा पे लकड़ी वाला हाल हो गया। बिल्कुल 9 मन या 100 मन, बिल्कुल क्या फर्क पड़ता है? गाड़ी है, टायर में हवा नहीं है। नहीं, इससे फर्क पड़ता है। देखिए जैसे ही नीतीश कुमार 85 से बढ़ते बढ़ते 100 की तरफ बढ़ेंगे, सबसे पहला माइंड गेम होगा, ये 89 से कहीं ज्यादा हो जाएगा, यानी बीजेपी से 11। अब ये 6 + 3 + 5 + 1 है कौन? देखिए आप तो अच्छे से समझ रहे होंगे कौन है। 6 कांग्रेस, गुलायल भटकल भी 4-5 तो तैयार है, 3 आरएलएम, बिल्कुल उपेंद्र कुशवाहा के राम, कौन राम है वो तो पता ही होगा आपको, 5 ओवैसी और 1 बीएसपी। ये कई शर्तें इसमें, लेयर्स एंड लेयर्स ऑफ पॉलिटिक्स इसमें है। जरूरी नहीं कि सब एक के लिए उठेंगे, नीतीश कुमार कह देंगे तो आ जाएंगे ये लोग, नहीं ऐसा नहीं होता है। बसपा के विधायक को कुछ और चाहिए, 5 ओवैसी के विधायक भाजपा से हड़क रहे हैं, उनको कुछ और चाहिए, 3 जो है आरएलएम के, उनकी अपनी उम्मीदें हैं, 6 कांग्रेस के हैं, ये भी भाजपा से बहुत इत्तेफाक रख रहे हैं, ये भी नीतीश कुमार के पक्ष में है, लेकिन इनकी भी अपनी एक्सपेक्टेशंस है। नीतीश कितने लोगों को खुश कर पाएंगे, कितने लोगों को साथ ला पाएंगे, और केवल कागज पर अपने आप को और मजबूत करने के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी देना क्या उचित होगा? भाजपा से लड़ाई भी लेना एक तरीके से, ये कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की वो रणनीति हो सकती है कि हम 100 पर आकर मामला रोक दे, मतलब बंदूक निकाला, लोड किया, नहीं 6 गोली निकाली बाहर, 1 गोली डाली और चेक किया, और 4 हवाई फायर किया, मतलब खोखा, इसमें एक भी गोली नहीं थी, बिल्कुल। अब बचा कितना है? 2। अब 2 है, हो सकता है कि इसमें लगे ना लगे, ये भी कोई बहुत जोर नहीं, लेकिन अगर हम आपकी तरफ तान दे तो पहला वाला जो हम चलाते आपको खोखा 6 वाला, उससे ज्यादा डर लगेगा ना।
बिल्कुल अब ट्विस्ट वन है, अब ऑप्शन एक ही है। हाँ, तो डर तो है ना, यही डर नीतीश कुमार, रशियन रोलेट बोलते हैं इस गेम को। सामने बंदूक रख दी जाती है, एक तरफ एक व्यक्ति, एक तरफ एक व्यक्ति, और एक गोली डाली जाती है उसमें चेंबर में, और कभी आप उठाकर खुद पर चलाएंगे, कभी हम उठाकर अपने चलाएंगे। ये रशियन रोलेट रियल गेम है। हाँ बिल्कुल होता है, ये इसमें तो जान भी जाती होगी। जाती ही होगी, इलीगल गेम है। अच्छा, इलीगल कई कई जगह आप देख सकते हैं, रिहाना के एक म्यूजिक वीडियो में भी था जी। खैर, कहने का मतलब ये है कि नीतीश कुमार ने अब 4 हवाई फायर करके, एक खोखा और एक लोडेड चेंबर, रिवॉल्वर रख दी है टेबल पर भाजपा के, और चुप हो गए। अब 5 साल सरकार चलाएंगे, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं, जिसको मन है उठाए चलाए, नुकसान तुम्हारा ही है। हम तो नहीं चलाएंगे, आपको चलाना चलाइए। इफ यू वांट टू टेक द रिस्क, जस्ट टेक द रिस्क, उठाइए। अगर पहले चेंबर में गोली होगी तो गए काम से आप। ये नीतीश कुमार को एक ऐसी स्थिति में लेके जाएगा जहां से भाजपा अपनी किसी भी प्रकार की ऐसी महत्वाकांक्षा कि अपना मुख्यमंत्री देंगे, आगे चल के कुछ गेम खेल देंगे नीतीश के साथ, उसको पूरी तरीके से जमींदोज कर देगी, 6 फीट नीचे जमीन के समाप्त कर देगी। हाँ, कि कोई सोचेगा नहीं इस बारे में। ये तो चेंबर में किधर गोली है कोई पता नहीं किसी का। और जिस दिन भाजपा के ठीक है तो रिवॉल्वर हम उठा के चेक कर ही लेते हैं, क्या आ जाएगा देखते हैं। उस दिन ये 100 85 और 100 हो जाएंगे। नहीं 100 तो है, इसमें कितना चाहिए, और 23 विधायक और आरजेडी के पास कितने हैं? 25। पूरे महागठबंधन में कितने हैं? 35। और पूरे विपक्ष के पास 41। नहीं, उसमें तो बहुत लोग आ गए इधर। तो विपक्ष के पास जो 35 सीटें हैं महागठबंधन के पास, मतलब इसमें से माफ कीजिएगा ऑब्वियसली कांग्रेस वाली तो निकाल लिया हमने 6 सीटें, तो 25 सीटें इनकी हैं, और 2 सीपीआईएमएल की, 1 सीपीआई की और 1 आईपी गुप्ता, ये 4 हुए, और ये 25, यानी 29 सीटें आरजेडी प्लस के पास है माइनस कांग्रेस। ये बड़ी आसानी से कैन बी अ रेसिपी फॉर अ बीजेपी और आरजेडी विहीन सरकार। मैं फिर सोच लिया मैं क्या बोल रहा हूं। ये जो 25 विधायक है आरजेडी के, कोई बहुत जरूरत नहीं नीतीश कुमार को, इसमें से 20 को भी आ जाएं तो बाकी जो बचे 4 हैं, ये जोड़ देने पर सरकार मेजोरिटी की बन जा रही है, बिना आरजेडी और बिना भाजपा के। मुझे नहीं लगता कि तेजस्वी यादव ऐसी स्थिति में अपने विधायकों को रोक पाएंगे। अरे पहला तो डर मुझे यही है कि वो होंगे तब न रोकेंगे। तेजस्वी की अगर सहमति हो जाए तो सहमति तो दे ही देंगे, मुझे पता है कि लालू यादव तो आज ही कह देंगे कि ये वाला कर दीजिए लालू नीतीश जी आप। पिछली बार जब सरकार गिरी थी नीतीश और लालू की, लालू नीतीश ने गिराया था, तो जान लीजिए लालू यादव हाथ जोड़कर बोले थे जी कि नीतीश जी आप सरकार चलाइए, हम बाहर समर्थन करने के लिए तैयार है, क्यों जाना है भाजपा के साथ, लेकिन चलाइए आप भी, भाजपा को मत लाइए, हमको बाहर कर दीजिए, लेकिन आप चलाइए सरकार हमारे विधायकों के समर्थन पर, मत गिराइए सरकार को। तेजस्वी इस्तीफा दे देगा, लेकिन नीतीश कुमार नहीं माने। कहने का मतलब कि ये इस लेवल तक जब चला गया था तो फिर चला जाएगा। तेजस्वी जब देखेंगे उनके विधायक भागने वाले हैं, और जेडीयू 1-2 विधायकों को खोज रही होगी, और कि भाई 18 हो गया, 2 और खोजो ना, इतना भनक जैसे ही लगेगा तेजस्वी बाहर से ही समर्थन कर देंगे उनको कि जाइए मेरा विधायक समर्थन करते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए जहां कांग्रेस के लिट्टी पार्टी और सॉरी दही चूड़ा में नहीं पहुंचे उनके विधायक, वहीं तेजस्वी यादव को भी कोई रिसीव करने एयरपोर्ट पे नहीं गया था, याद करना चाहिए आपको। बिल्कुल बिल्कुल उनके साथ घूमने वाले विधायकों की संख्या कम हो गई है। और मैं तो खुल के कह रहा हूं कि जिस व्यक्ति की मैं बात कर रहा हूं, जो नीतीश कुमार का दूत अभी लगा हुआ है मिशन में, वो आरजेडी के विधायकों के साथ रोज उठता बैठता है, उठना बैठना है उसका। फेसबुक देख लेगा सब, नहीं खोज पाएंगे, मैं दावे से कह रहा हूं नहीं खोज पाएंगे। दिन याद रख ले लोग। हाँ, आज का डेट याद रखिए, इसको कहीं सेव करके रखिए इस पंचनामा को, और वापस आइएगा जिस दिन होगा ये, मेरे से पहले आप ही को पता चल जाएगा। और एक चीज खास है इस पंचनामा में, सर दाढ़ी में और हम बिना दाढ़ी में, तो याद ही रहेगा। मतलब अब देखना दिलचस्प होगा, मास्टरमाइंड नीतीश कुमार। देखिए फिर कह दूं, भाजपा से अलग हटने की कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि नीतीश जानते हैं कि भाजपा के साथ रह के उनको बहुत फायदा है जी, लेकिन वो जो रशियन रोलेट है चलता रहेगा। रशियन रोलेट है, चलता रहेगा। अगर आप खबर के लास्ट में आए होंगे तो आपको रशियन रोलेट समझ नहीं आएगा। रशियन रोलेट समझने के लिए आप खबर के बीच में जरूर जाएं, ताकि आपको ये पूरा खबर समझ आए
कि आखिर रशियन रूलेट होता क्या है। अब देखिए रशियन रूलेट जो भी होता है वो आप देख लीजिएगा, लेकिन फिलहाल इस खबर में इतना ही। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में नीतीश कुमार को जो बिहार का चाणक्य कहा जाता है राजनीति का, क्या करेंगे? क्या रिवॉल्वर और ये बाकी तो आप समझ ही गए हैं इस विश्लेषण के लिए। क्या आपका अपना राय है जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। कौन वो नेता है जिनके बारे में सर बातचीत कर रहे थे, सब कुछ बताएं। धन्यवाद।